खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जारी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विरोध रैली निकालकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर में किया जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों सहित करीब 3000 कार्यकर्ता रहे मौजूद। हिमखंड की चपेट में आई एचआरटीसी की बस, हादसे में एक की मौत और 7 घायल। हिमखंड की चपेट में आने से कैंटर, पिकअप और बोलेरो गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे को लेकर तीसा के एसडीएम गिरीश शर्मा ने दी जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। विरोध में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब तक यह योजना वापस नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान नाहन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई है। तो ये अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेके आई है, इसके विरोध में हमारी मांग है। हम राष्ट्रपति जी को आज उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हमारा विरोध है, इस योजना को वापस ले सरकार। और जिस तरह से लोग युवाओं को, देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, पहले ही पूरे देश में रोजगार ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद ये 4 वर्ष का अग्निपथ योजना जो लेके आई है, केवल और केवल युवाओं को गुमराह करने के अलावा इसमें कुछ नहीं। और समय समय पर जब भी देश में महंगाई और बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जब जब देश में अशांति का माहौल बना और देश में विरोध के स्वर उठे, तब इस सरकार ने जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा छोड़ के लिए, तो ये जो अग्निपथ योजना है केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए। और देश का युवा इस योजना का जब विरोध कर रहा है तो हमारा मानना भी है कि इस सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा। अन्यथा जो कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन करेगी, घर घर जाके लोगों को जागरूक करेगी। हमारा हिमाचल प्रदेश तो शांति प्रदेश है, लेकिन पूरे देश में आग लगी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, जो योजना हित में नहीं है उसे वापस ले, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके बाद और ज़्यादा तेजी से आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने उनके नाहन के प्रवास के दौरान भाजपा सरकार पर की गई तीखी टिप्पणियां की गई थी और बीजेपी ने जिस पर पलटवार किया है। इस मामले में सोमवार को नाहन स्थित भाजपा कार्यालय में सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि आजकल कांग्रेस के नेता बौखलाहट में अनेक प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं। कल कांग्रेस के नेता बौखलाहट में अनेक प्रकार की अंतर्गत बयानबाजियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से अपना कुनबा सबन ले रहा है
आज हिमाचल प्रदेश में और ज़िला सिरमौर में कांग्रेस की लड़ाई चरम पर है। उसको सुलझाने की बजाय अनाप शनाप बयानबाजी में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। कल कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष माननीय ठाकुर रामलाल जी नाहन पधारे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। जिला सिरमौर की उपलब्धियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की हैं जग विदित हैं। मैं 4 बड़े काम IIM धौलाकुआं में बनाना, मेडिकल कॉलेज नाहन में बनाना। कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और एक्टिव केसों की संख्या अब 131 पहुंच चुकी है। मई के महीने में जो पॉजिटिविटी दर 0.8% था, वही अब दर 6.9% तक पहुंच गया है। कोविड के नए मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी पर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 3 जून को जिला कांगड़ा में जहां मात्र 10 केस एक्टिव पाए गए थे, वहीं 26 जून को इनकी संख्या बढ़कर 131 पहुंच गई है। ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय है। 3 जून को जो एक्टिव केसेस की संख्या मात्र 10 रह गई थी सारे जिला में, जो पॉजिटिविटी रेट हमारा अप्रैल और मई माह में जो था वो 1% से कम था। वो पिछले जून माह में ये बढ़ करके 2.9 हो गया। और अगर हम इस संख्या का एनालिसिस वीकली बेसिस पे करें तो लास्ट वीक हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5.7 दर्ज किया गया, जो एक चिंता का विषय है। और काफ़ी अंतराल के बाद पिछले सप्ताह जो है वो 2 डेथ्स भी कोविड की वजह से रिपोर्ट की गई। हालांकि जो 131 मामलों में भी जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं उनकी संख्या मात्र 2 है। शायद इसको हम वैक्सीनेशन की जो अच्छी कवरेज है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का प्रभाव ये हुआ है कि जो मरीज़ पॉजिटिव तो आ रहे हैं पर उनमें बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती कि वो जो है उसको हॉस्पिटलाइजेशन या मौत का सामना करना पड़े। तो मेरी सभी आम जनता से अपील रहेगी कि अगर किसी की भी, चाहे वो सेकेंड डोज है, प्रिकॉशनरी डोज है, जो भी ड्यू है, वो तुरंत नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर के अपनी कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर किसी को ILI, खांसी बुखार जुकाम के सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करे और किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर के अपना टेस्ट करवाए, ताकि उस संक्रमण को उसके परिवार में, उसके निकट मित्रों में फैलने से रोका जा सके। तक जिला कांगड़ा में हम लगभग 27,50,000 के आसपास वैक्सीन डोजेज दे चुके हैं। विकासखंड पांवटा साहिब के प्रांगण में समस्त जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी राज्य कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अनिश्चितकाल कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस कारण पंचायती राज का कार्य ठप हुआ पड़ा है। बता दें कि जिला परिषद के कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, इसी तरह वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए। और क्योंकि जिला परिषद के कर्मचारी विभाग में विलय की मांग लंबे समय से करते आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक सरकार विभाग में विलय संबंधी कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। स्ट्राइक है, ये है पूरे हिमाचल में जितने भी जिला परिषद कर्मचारी है, जो कि पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की जो स्कीमें चल रही है उनको ग्राउंड स्तर पर जाकर कार्य कर रही है। इसमें हमारा जो स्टाफ है, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारा एडमिशन स्टाफ है, उसमें भी क्लरिकल स्टाफ भी है, स्टेनो भी है और कुछ TOTs भी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हैं जिला परिषद ऑफिस में। तो हम लोगों का खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग यूनिट बने हुए हैं। पिछली बार हमारी राज्य स्तर की जो बैठक हुई थी, बैठक हमारी शिमला में ओकओवर में CM साहब के साथ हुई थी। एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो मंडी से श्री खुबेराम जी और मैं दिलीप शर्मा जनरल सेक्रेटरी हूँ राज्य कार्यकारिणी का।
हमारी जो मीटिंग हुई थी सीएम साहब से, उसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपका जो मामला है इसको हम अगली जो कैबिनेट है उसमें लेके आ रहे हैं। तो पिछले जो 25 तारीख को कैबिनेट हुई थी उसमें सभी राज्यकारिणी के जो सदस्य थे वो और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो सभी आए थे। कैबिनेट में जो मामला गया था उस पर कोई ऐसी डिटेल चर्चा नहीं हुई है जिसमें कि हमारे फेवर में कोई बात आई हो। इसलिए राज्य कार्यकारिणी ने ये ज्ञापन लिया है कि अगर सरकार जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में विलय नहीं करती है तो हम सभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद जितने भी कर्मचारी हैं जिस वर्ग हैं सभी अपनी पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठेंगे। और हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है। हमारे पास कुछ कर्मचारी ऐसे भी है, पंचायत सचिव है, एसडीओ जो जेईज है जो रिटायर भी हो चुके हैं, जिनको आज तक विभाग में विलय नहीं किया गया है। विभाग में विलय से हमारा मतलब है कि हम वो कर्मचारी नहीं हैं जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं जिनको सभी तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पेंशन हो गया, न्यू पे स्केल है, प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें जिला परिषद कर्मचारी को नहीं दी जा रही है। और जब काम करने की बारी आती है तो एक पंचायत सचिव सभी लोगों की पेंशन लगा रहा है, ग्राउंड स्तर के सारे काम कर रहा है। मल्टीटास्क वर्कर की आजकल भर्तियाँ चली हुई तो पंचायत सचिव से उसके सर्टिफिकेट आ रहे हैं, परंतु जब उनके हक की बात आती है तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि समस्त कर्मचारी को विभाग में विलय किया जाए ताकि हम भी और कर्मचारी की तरह हमारा भी शोषण ना हो और हम भी अपने परिवार को, फैमिली को सेव कर सकें। इसलिए हम लोगों ने ये पेन डाउन स्ट्राइक ली है। अगर सरकार हमारे पक्ष में इसके बाद भी कुछ कदम उठाती है, हमें बुलाती है और हमारे फेवर में कुछ होता है, निर्णय लेते हैं। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोग सोमवार को बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा बीबीएमबी नहर के किनारे से गुजरने वाली धनोटू बग्गी सड़क मार्ग पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और लगभग 25 पंचायतों के ग्रामीण शामिल रहे। बता दें कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में धनोटू बग्गी मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बीबीएमबी और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। से लेके बग्गी तक वो इतनी बदतर हो चुकी है कि सड़क में हर 10 कदम में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। 20-25 पंचायतों की जो जनता है उनका रोज का आना जाना इस सड़क से बना रहता है। हमारे धनोटू से चैल चौक के जितने भी लोग हैं उस सड़क से हजारों गाड़ियां जो है रोज इस सड़क से गुजरती है। पिछले बरस भी हमने बीबीएमबी प्रशासन के खिलाफ एक अल्टीमेटम दिया था। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने सिर्फ 200 मीटर सड़क कोट से लेके बग्गी तक को पैचिंग की, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी हमारे नेताओं ने फैसला किया कि बीबीएमबी प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगती। इनके जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से संबंध रखते हैं। उनको हिमाचल के लोगों का कोई दर्द नहीं है। आज तो सिर्फ हमने 2 घंटे के लिए ये अपनी जो है चक्का जाम किया है। हम आश्वासन हमें जब तक नहीं मिलता, ये हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो हड़ताल का प्रोसेस है वो जारी रहेगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस सड़क की टायरिंग शुरू नहीं हुई तो मैं पूरी तरह से अमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बीबीएमबी प्रशासन का जो हमारा चीफ इंजीनियर का दफ्तर है उसके बाहर हम पूरी तरह से हड़ताल पे बैठेंगे जब तक बीबीएमबी प्रशासन के हमारे पास हमारे चीफ इंजीनियर और हमारे आदरणीय डीसी मंडी नहीं पहुंचते, तब तक हमारा अमरण अनशन जो है वो जारी रहेगा। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला महासचिव जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों सहित करीब 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने कहा कि 2022 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है और युवाओं ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसका कोई तुक नहीं बनता। आज देखिए कैसा माहौल पूरे देश में एक ऐसा गरमा दिया गया है कि आज नौजवानों में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है और उसकी हल का तो क्या निकालना, तो और एक ऐसी
नीति ला करके अग्निपथ जिसका नाम दे दिया गया, और उससे लोगों को लगने लगा है कि हमें ठगा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी जो मनगढ़ंत और जो लोगों ने बिल्कुल ही इसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसी स्कीमें लेके आई जा रही हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी इसको सिरे से साफ है, दीवार पे लिखी हुई बात है कि जब भी इलेक्शन होगी, चाहे 2 महीने के बाद हो जाए, 3 महीने के बाद हो जाए, 4 महीने के बाद हो जाए, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर से लेकर के लीडरशिप तक बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है, और हम लोगों को एक अच्छी और एक लोक राज अच्छा देंगे, और जो भ्रष्टाचार से भी मुक्त होगा, और जो एक लोगों के लिए हम अच्छी नीतियां लेके आएंगे। और हिमाचल को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बुलंदियों पे पहुंचाया, और आज भी हम हिमाचल को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत जिला मार्केटिंग कमेटी चंबा के चेयरमैन डीएस ठाकुर ने किहार पंचायत के अंतर्गत आने वाले बूथ संख्या 10 डांड का दौरा किया है। इस दौरान गांव वासियों ने डीएस ठाकुर का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर डीएस ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए 26 परिवारों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर डीएस ठाकुर ने लोगों की समस्याओं और मांगों को सुना और उनकी मांगों और समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का भरोसा जताया है। वहीं ठाकुर ने लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। आज हमने यहाँ बूथ की बैठक की, उसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, पन्ना प्रमुख और साथ में हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी उपस्थित रहे। लोग यहाँ पे हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया, और साथ में जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, हर घर में नल में जल, बिजली की बिल फ्री, हमारी बहनों को 50% किराए में छूट। ऐसा है कि हम 60 साल से रो रहे हैं, हर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रास्ते नहीं है, कोई बिजली नहीं है, इसीलिए हमने कोई विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने सरकार से, भाजपा सरकार से रिश्ता जोड़ा। तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, बच्चों का विकास हो, स्कूल का विकास हो, इसलिए जुड़ रहे हैं जी। पूरे 70 साल हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया, पूरे 70 साल कांग्रेस को वोट देकर को हमारे को ये फायदा मिला कि आज तक इस गांव में भी 60 घर है, रोड तक भी नहीं पहुंची। ठीक है, दूसरा देख लो, रास्ते देख लो, कहीं पानी देख लो, कहीं और चीजें भी देख लो कि क्या हुआ आपके सामने हो, जो कुछ आपके सामने अगर हुआ है तो आप भी देख रहे हैं क्या हुआ, इसलिए हमने दुखी होकर के। हिमाचल के चंबा जिला में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। पांगी से चंबा आ रही एचआरटीसी की बस हिमखंड की चपेट में आ गई और हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। हिमखंड की चपेट में आने से कैंटर, पिकअप और बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ये हादसा सचपास के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर तीसा प्रशासन ने मौके पर 2 एम्बुलेंस को भेजा और जो वहां लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करने का काम भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।